बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपके 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं यूट्यूब पर। अगर उसको पहले देखना चाहते हो तो इन डिस्कशन बॉक्स में जाओ और वहां क्लिक करो, उसको देख लो पहले, उसके बाद इस पे आओ। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोलता है देखें, पढ़ता हूं मैं। इंग्लिश है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी, है ना, 9 7 17 25 एंड मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636, ये बोला गया है। अब मैं हिंदी में पढ़ता हूं, तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या कीजिए, अपनी बुक साथ में लीजिए और उससे पढ़िए। तो यहाँ हिंदी मीडियम में बोला गया है 663 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 9 17 35 की कितने पद लेने पड़ेंगे। तो कितने पद लेने पड़ेंगे, तो आपको फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने पद ज्ञात करना है। तो आपके पास एपी दी हुई है, यहाँ पे एपी क्या दी हुई है, आपके पास दी हुई है 9 17 25 ... अब इसके कितने पद लिए हुए हैं, उनका सम दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, सम ये दिया रखा है SN, यहाँ पे SN दे रखा है 636 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये है अपने पास, इससे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म आती जाएगी क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, A इक्वल 9, D कॉमन डिफरेंस बोलो सार्वंतर। तो A2 में से A1 माइनस करने का, मतलब इसमें से इसको माइनस करने का। तो 17 में से 9 माइनस करने का, तो अपने पास बचे क्या, 8। तो D इक्वल टू आपके पास होता है क्या, 8 बच चुका है। उसके बाद आगे सोल्व करता हूं मैं। आगे तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा सम का, नंबर ऑफ टर्म सम का। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आपके पास आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरे पास वीडियो इसकी डाल रखी है, वहां से पता कीजिए। उसके बाद में वैल्यू पुट करते हैं। तो 636, तो ये वैल्यू पुट करी, SN की वैल्यू है ये, एंड n की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो n/2 लिख दो ऐसे। 2 into a की वैल्यू आपके पास क्या है, 9, यहाँ 9 लिख दी, n माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास 8 आई थी, 8 लिख दो। उसके बाद आप क्या करो, यहां से इसको कर लो, उसके बाद यहां से इसको गुणा कर देना है, इसके बाद इसको गुणा कर दो। आप क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे। तो उसके बाद आप करोगे 366 इंटू 2 इक्वल, यहाँ से 18n प्लस 8n माइनस 8। तो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अंदर इंटू कर देता हूँ, 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस। तो आप पहले क्या करो, यहां से देख लो, उसके बाद क्वेश्चन ये मैंने वैल्यू रख दी कि इसके बाद सोल्व करते हैं। आप क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, 2 into 6 36 एंड n/2 n ही आएगा, n/2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो इधर पुट कर दिया। एंड ये 18 हो गया प्लस ये 8n हो गया माइनस 8। तो 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n n इक्वल, ये हो जाएगा, इसको इंटू करो, इंटू करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 into 2, ये 6 into 2 करने पर क्या आया आपके पास, ये 12 आया, n एक से 7 और 1272 ही आया। अभी मैं इधर सोल्व करता हूँ इसको, इधर सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, तो n का इधर मल्टीप्लाई करने पर, तो 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे 8n स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद में अगला सोल्व करता हूँ, इसमें है क्या, उसमें इसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखो, इसको इधर कर लो, 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 1272 इंटू 0। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे इसमें, 2 कॉमन लेने पर आपको 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4n स्क्वायर बच गया, यहाँ 5n बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बच गया 6
यहाँ बच गया आपके पास 3 6 इक्वल टू 0। तो 2 को नीचे पुट कर दो तो 0 को नीचे भेज देने का तो 0 हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n एंड माइनस 366 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये करना है तो ये आ चुका है। अब मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इससे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे आप फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मैं 4 इंटू 636 इसका मल्टीप्लाई आपके पास क्या होगा 4 इंटू 636 इसका होगा 25 44। तो ये होगा। अब मेरे को ऐसी संख्या लेनी बीच में, उनका मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास ये 25 44 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और उनको माइनस या प्लस करने पर मेरे पास 5 आना चाहिए। तो मैं क्या ले सकता हूं, मैंने लिया 53 माइनस 48, ये आया 5 और 53 माइनस इंटू 48 ये आएगा 2544। आप करके देख लीजिए यही आएगा। मैंने एक और बार समझा देता हूं आपको करना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये 4 है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये ले लिया। अब ये बीच वाली संख्या पे आते हैं, इस संख्या को ऐसा लेना है कि इनको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 2544 आया, तो इनका माइनस करने पर या 5 आना चाहिए। तो आपको ये लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आता हूं मैं नेक्स्ट इससे बात करता हूं मैं 4n स्क्वायर प्लस n 53 माइनस 48 n का यही 366 इक्वल टू 0। आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर ये 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस n का इनटू कर देते हैं तो 366, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने ले लिया n कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 53 बच गया। यहाँ से माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा, जब जाके यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखनी है, इसमें क्या करना है यहाँ पे भी माइनस का कॉमन लेना है, जब जाके क्या की रहेगी वैल्यू प्लस की वैल्यू रहेगी। समझ में आया कुछ? ठीक है, आया हो तो समझिए। अब 12 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 12 कॉमन लेना है, माइनस के 12 कॉमन लेना है, तो माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो माइनस के अंदर प्लस की हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। तो 12 चौक 48, तो 4 बार 4n और ये 53 ये प्लस का आएगा वो। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ चुकी है, तो दो वैल्यू क्या है 4n प्लस ये इक्वल टू 0 के चल रहा है अभी ना, तो यहाँ पे ये 453 इक्वल टू 0, एक आ रहा है n माइनस 12 बराबर 0, तो ये 4n प्लस, अब ये माइनस का उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा 53, तो n इक्वल टू 53 माइनस 4। तो माइनस में कभी वैल्यू नहीं होगी पॉसिबल, ये याद रखना, ठीक है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि माइनस में तो होती नहीं है कोई सी वैल्यू n की नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ पे देखो अगला n इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 12 इसका आंसर होगा। ओनली फॉर n बराबर 10 आंसर होगा। तो 12 आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अपने पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं पहले। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज द 25 एंड द सम इज द 40 ठीक है ना, 40 फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 5 दे रखी है, लास्ट टर्म 45 दे रखी है एंड सम दे रखा है 400 एंड फाइंड द सम ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड करनी है। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए। उसके बाद मैं पढ़ता हूं किसी एबी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, उसका योग 40 है, 40 क्या 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास गिवन है, दिया हुआ है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है? a इक्वल टू 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म l बराबर 45 दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या दिया? 45 दिया हुआ है एंड सम इसका दे रखा है sn, ये दे रखा है 40। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है
एंड इससे क्या फाइंड करोगे, एन टर्म मतलब एन फाइंड करना है आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ कोमा, एन टर्म फाइंड करनी है, और डी कॉमन डिफरेंस बोलो सार अंतर फाइंड करना है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एन बाई टू ये होता है ए प्लस, यहाँ पे होता है एल, ये क्वेश्चन बंद, तो मैंने इसको क्वेश्चन बंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन, अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूं इसमें। तो यहाँ एस एन की वैल्यू 40 क्या 400 एंड एन बाई टू, ए की वैल्यू आपके पास 5 है एंड एल की वैल्यू आपके पास 45 है। तो यहाँ से आपके पास आ चुका है ये 50, ये n बाई टू, ये 400, इससे 2 से कटा है 25, तो n इक्वल टू 25 400। उसके बाद आप क्या करोगे, n इधर ले लोगे, 400 गुण 25, तो 5 से काटोगे 5 25, 5 40, जीरो, फिर 5 से कटा 5 10, 5 दूनी 10, 5 5 एक बार कटा 5 30, तो 16। n इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 16 आ चुका है। एंड n इक्वल टू क्या आ चुका है आपके पास, 16 आ चुका है। उसके बाद हमको फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपके पास होना चाहिए a n वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस n और d आपको पता होना चाहिए, क्योंकि a यानी क्या होता है, l लास्ट टर्म होता है, ये दोनों लास्ट टर्म होती है, ये पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में इसकी जगह l भी ले सकते हो आप, है ना, तो यहाँ पे l भी ले सकते हो। तो यहाँ पे an की वैल्यू है, l क्या है आपके पास 45 है, a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू आपके पास निकाल चुके हो आप 16, देखो यहाँ पे 16 है, तो 16 माइनस 1, d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से 15d आ गया, ये 5 आ गया, ये 45 आ गया। उसके बाद इसको इधर पुट कर दो, तो ये 45 में से 5 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा, एंड 15d, तो d इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 5 40, तो d इक्वल टू 8/3 आ चुका है आंसर आपका। तो फाइनल आंसर आ चुका है, इसको नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे। 6 दे रखा आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। फर्स्ट 6 क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 70 एंड 315 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको 17 एंड लास्ट टर्म दे रखी है आपको 315 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी देयर सम। मतलब ये एंटर इन फाइंड करना है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पता ही होगा आपको, हिंदी में देखना है। तो यहाँ पे देखता हूँ, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद का क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या है। तो यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है, गिवन है, मैं लिख देता हूँ गिवन है a इक्वल टू 7, ठीक है, a इक्वल टू 17 ना कि 7, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, पहला पद, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है, एल क्या होता है, an होता है लास्ट टर्म। ये क्या दे रखी है आपके पास, ये 350 दे रखा है। और उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस बोलो सार्वंतर, ये दे रखा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर 9 दे रखा है। एंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड, तो फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात क्या करोगे आप, आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मेनी टर्म, एंड उसके बाद सम ज्ञात करना है, तो s n फाइंड करना है। तो आप n फाइंड कीजिए सबसे पहले। तो ये फाइंड करने के लिए आपको l ये फॉर्मूला पता होगा, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जिसमें वैल्यू पुट करें और उसकी वैल्यू नहीं आंसर निकालें। l की वैल्यू, an की वैल्यू है 350 एंड a की वैल्यू आपके पास 17 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास है 9। इसको सोल्व करता हूं मैं, यहाँ से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3 एंड यहाँ पे बचेगा आपको 70 में से 3 जाएगा 8 9 10, तो 3, तो उसके बाद आप यहाँ से ले लेते हैं 4 4 में 3 3 3 3, तो 33, ठीक है, एंड 9n माइनस 9। उसके बाद इसको इधर भेजोगे, 9n इक्वल टू यहाँ पे आ चुका है आपके पास 2
ये 9243, तो n इक्वल टू 3429। तो यहाँ से 9 से कट जाएगा ये। अभी कितनी बार कट रहा है देखो, यहाँ से 9 से 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 3 27 9 3 27 बार कट गया। तो आपके बाद 27 से कट गया, तो आपके बचा क्या 27 के बाद 28 29 30 3 बच गए और 4, तो ये बच गए 7, तो 9 8 72, तो 9 8 72। n इक्वल टू आपके पास वैल्यू आई 38 वैल्यू आई। n इक्वल टू क्या आई है 38 वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो इसके बाद अगला सोल्व करते हैं। n की वैल्यू आपके पास निकाल चुके हो आप, क्या निकाल चुके हो ये 38। तो Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत इजी है Sn की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे n/2 और दे रखा a प्लस l, तो Sn इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू आपके पास आई 38, यहाँ पे दे रखी मैंने 38/2, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 17 एंड प्लस l की वैल्यू क्या है 350। तो मैं इसको सोल्व करूंगा, इससे कट चुका है ये 1 9, ये कट चुका है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 6 3, तो ये इससे इंटू होगा, इससे इंटू करते हैं इसको, इससे इंटू करने पर आपके पास आएगा 6973। आपका यही आंसर है लास्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आपकी कॉपी में उतार दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास है 7 में पढ़ता हूं, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन एपी। तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म एपी ऑन एन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इन 149 दे रखा है। तो आपके पास फाइंड करना है, आपने पढ़ चुके होंगे इंग्लिश में, तो हिंदी में पढ़ता हूं मैं। हिंदी में दे रखा है ये, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें d इक्वल टू 7 है और 22वां पद 149 है। मैं यहाँ पे गिवन है जो लिख चुका हूँ, लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है आपको, सार अंतर d दे रखा है, और यहाँ पे दिया 22वीं टर्म a, 22वीं टर्म दे रखी है आपके पास 149। तो आपके पास ये दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है, S22 फाइंड करना है आपको। ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये मतलब ये ज्ञात करना है आपको। उसके बाद n टर्म वाला फॉर्मूला लगाता हूँ ये, तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। तो a 22 है और a की वैल्यू आपके पास है नहीं, प्लस n की वैल्यू क्या है 22, यहाँ पे माइनस 1 एंड d की वैल्यू है आपके पास 7। तो a 22 की वैल्यू ये क्या है, ये रही 149 a, यहाँ पे a प्लस ये इसमें से आया 21 7। अब इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो देखो 7 1 ये हो गया। a की वैल्यू आ चुकी है अभी यहाँ पे 197, तो a बराबर का, अब इसको इधर पुट कर दो 149 माइनस का 147, इसमें से इसमें माइनस किया 8 9, तो 2 बच गया। a बराबर का 2, a बराबर का क्या है आपके पास 2 आ चुका है। उसके बाद आप क्या फाइंड करना है आपको, S22 फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए S9 का आपको, n/2 a प्लस बस लास्ट टर्म पता होना चाहिए, तो a n ये पता होना चाहिए। तो a is S22, यहाँ पे 22/2, a की वैल्यू आपके पास फाइंड कर चुके हो 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो a n क्या है यहाँ पे, जो लास्ट टर्म है ये है आपके पास 149। तो आपके पास से कट चुका है 11, इसको 22 एंड 11 इंटू ये हो चुका है अब आपके पास ये 151। तो इसको इंटू करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है 1661। तो इसको इंटू करने पर आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second term and third term is the 14 and 18 respectively। आपके पास तो आपको फाइंड करना है 51 टर्म सम, हाँ। उसके बाद आपको फाइंड, आपके पास दिया हुआ है सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है, उससे फाइंड करना। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक से पढ़िए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन में
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 थे। आप फाइंड कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास सेकंड टर्म A3, सेकंड पद, सेकंड टर्म क्या दे रखा है आपको A2, ये दे रखी है आपको क्वेश्चन में 14 एंड A3 क्या दे रखा है आपको 18। तो आप इससे क्या पता लगा, अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। देखो आप यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है और यहाँ पे लिख दे एस फाइंड करना आपको पास 51 टर्म सम, तो ये फाइंड करना है। अब यहाँ से आप A3, अब AP क्या होती है आपके पास आपको पता होगा, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होती है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, यहाँ तक होती है। अब क्या कर दो A2 में से A1 माइनस कर दो, जब जाके D आता है आपके पास कॉमन डिफरेंस आता है। A3 में से A2 कर दो, जब जाके कॉमन डिफरेंस आता है। A4 में से A2, तो हर जगह क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। मैं A3 में से A2 घटाऊंगा ना, यहाँ पे A3 में से A2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कॉमन डिफरेंस D आएगा। तो मैं यहाँ पे D लिख देता हूँ, देखो आपको पता होगा ये। तो A3 में से A2, A3 यहाँ है A3 माइनस A2, यहाँ पे A3 क्या है आपका 18 माइनस 14, यहाँ पे आपका D आ चुका है सार्वंतर 4, तो ये आ चुका है 4। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है A फर्स्ट टर्म, ये तो है नहीं आपके पास, आपको A2 दे रखा है। देखो A2, यहाँ पे A2 टर्म क्या होती है आपके पास A प्लस D होता है, आपको पता होगा क्या होती है पहली तरफ A प्लस D A प्लस 2D, आपको पता होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बताया था जनरल टर्म क्या थी A प्लस D A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 3D डॉट 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 AN ऐसे। तो यहाँ पे ये थी जनरल टर्म, मैं पहले बता चुका हूँ ये टर्म आपको। तो अगर आपको ये पता ना हो तो मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी मैंने उसी में डाल चुका हूँ मैं इसको, तो वहां से नोट कीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे A2, इसकी वैल्यू क्या देगी 14, A की वैल्यू आपके पास निकालनी है, कॉमन डिफरेंस 4 आया आपके पास, A बराबर 10 आ चुका है। तो A मैंने क्या निकाल लिया 10 10, और सम ज्ञात करना है। तो सम ज्ञात करने वाला S क्या ज्ञात करना 51। यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा आपको पता होगा, वो वाला n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। S51 की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या है 51/2, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आएगी 10, 51 माइनस 1, और D की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे D की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 50 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है प्लस का चिन्ह है मैंने लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 4, यहाँ आ जाएगा इसका 20 एंड 51/2 S51 बराबर का 50 कटेगा नहीं 51/2, यहाँ से आएगा ये 20 और 54, ये 200 आ जाएगा, फिर 220 आ जाएगा। इससे कट जाएगा कितना 11 1 0 इंटू 51 एंड S51, ये आ चुका है। ये क्या आ चुका है 51 इंटू 120। इसको इंटू करने पर आपके पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू दे रखी है आपको 5610, तो क्या दे रखी 5610 दे रखी है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स में जाके दोबारा देखें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं पढ़ता हूं इसको। इफ द sum of first 7 term of an AP is 49 and date of 17 term is 289, find the sum of first n term। n term फाइंड करनी है फर्स्ट। आपके पास गिवन है, आपके पास दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मतलब मैं हिंदी मीडियम में तो पढ़ना है भूल गया था, हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो हिंदी मीडियम में है आपके पास, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें S7 49 दे रखा है, S सम दे रखा है ये 17, ये दे रखा है 2 8 9 दे रखा है। तो S लेना आपको फाइंड करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको Sn का S17 ये वाला फॉर्मूला पता होगा, n/2 2a प्लस
n माइनस 1d। ये फॉर्मूला पता होगा, आई होप पता होगा। इसके बाद सॉल्व कीजिए, इसको वैल्यू रखिए। तो S7 n की जगह क्या है, ये 7/2, ये 2a प्लस 7 माइनस 1, ये d की वैल्यू, हाँ d की वैल्यू। तो S7 आपके पास दिया हुआ है वैल्यू, देखो S7 की तरह की है 49, यहाँ पे आ चुका है आपके पास 7/2, तो उससे क्या लिखोगे 2a प्लस 6d, तो यहाँ पे आ चुका है। तो 2 को इधर इंटू करो, 49 इंटू 2, 7 को नीचे जाओ, 7 7 49, तो यहाँ पे बच गया आपके ये 2a प्लस 6d, तो यहाँ पे 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्या दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। एंड इसके बाद हम सोल्व करते हैं यहाँ पे अगला S17। तो S17 फॉर्मूला पता होगा n/2, n क्या है आपके पास 17 है, आपके पास ये फॉर्मूला पता होगा आपको, है ना, ये यहाँ पे 17 कर देना बस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, तो 2a प्लस a की वैल्यू पता नहीं है, n क्या है 17 माइनस 1, and d की वैल्यू पता नहीं है। तो S17 आपके पास गिवन है क्या, बाद में करते हैं, इसको इधर पुट करते हैं, 2 8 9 इंटू 2 इंटू 17 को इधर पुट करते हैं, इक्वल टू 2a प्लस 16d। उसके बाद इससे इसको काटा तो कितनी बार कटेगा, 17 एकम 17, 17 और ये 7 बार कटेगा, तो 7 बार कटेगा, तो 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 कितना होता है आपने 34, 34 2a प्लस 16d। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्शन कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन करने पर। तो सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास क्या आएगा, तो सब्ट्रैक्शन नंबर सेकंड फर्स्ट मतलब समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है ना, आपके हिसाब से लिख लेना फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, एंड उसके बाद 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। यहाँ से माइनस करता हूँ, यहाँ से बाद 10 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ 20 आएगा, ना कि 10 आएगा, 20 आ गया, यहाँ 10 आ चुका है। d इक्वल टू 20/10 कर दिया, तो यहाँ से 2 बच गया, तो d इक्वल टू आपके पास 2 आ चुका है, तो d इक्वल टू 2 है, तो d की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। उसके बाद Sn की वैल्यू फाइंड करनी, कहाँ वैल्यू फाइंड करनी, Sn की। Sn की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 2a, a की वैल्यू क्या है आपके पास, आपने फाइंड ही नहीं की क्या, d की वैल्यू, हाँ फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करो पहले, तो जब जाएगी तो ये आएगी। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू आप किसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। मेरे पास आ गया 14 यहाँ पे, एंड इक्वल टू a प्लस का 16d, d की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो d बराबर का 2 इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, मतलब रखने पर, ठीक है, इसे लिख देना। तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 12, इसको इधर पुट करेंगे, 2a 14 में 12 गया तो यहाँ पे आपके पास 2 बच गया, तो a इक्वल टू 1 बच गया, तो यहाँ से इसको इससे काटा 1 बच चुका है। a इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 आया। तो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं, आप सोल्व करोगे तो यहाँ Sn का फॉर्मूला, Sn की वैल्यू निकालनी, तो n/2 2a, a क्या है 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो 2 पुट करिए यहाँ पे, तो Sn आपने निकाला 2 से, फिर क्या करेंगे आप, n/2 यहाँ पे 2 प्लस 2n माइनस का 2, तो यहाँ से उसके बाद आप क्या करोगे, इसको अंदर गुणा कर दोगे, तो n 2n 2 यहाँ पे आ चुका है, प्लस 2n स्क्वायर 2 माइनस n 2 2 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से 2 से 2 गया, n 2 से 2 गया, n 2 से 2 गया यहाँ पे। उसके बाद क्या बचा आप पे Sn, तो यहाँ पे n प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो यहाँ से n से n गया, तो Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आ चुका है क्या, n स्क्वायर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने किया क्या है इस क्वेश्चन में। मैंने सबसे पहले S7 की वैल्यू 49 दे रखी, वो ले लिया मैंने।
उसके बाद मैंने S17 की वैल्यू 289 दे रखी है, सम दे रखा है ओनली फॉर S सम, ये भी इनका ही सम फाइंड करना है। तो S7 की वैल्यू फाइंड कर ली पहले मैंने, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, पता है ना आपको फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a + n - 1d, ये वाला Sn लगा लिया मैंने। तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो यहाँ 2a 7 - 1d, यहाँ पे 49, S7 की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दी। उसके बाद 7 2a + 7 में 1 गया तो 6d। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 को तो यहाँ पुट कर दिया और 7 को यहाँ नीचे पुट कर दिया। तो इससे 7 से 49 काटा 7 बार, तो 7 को 2 से इंटू किया तो 14 आ चुका है, एंड यहाँ पे 2a 6d बच गया। तो 42a, इसको मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। उसके बाद मैंने S70 मैंने सोल्व कर चुका हूँ। S17 सोल्व करता हूँ मैं, जैसे इसे किया है मैंने वैसे S17 में ये फोर सोल्व करता हूँ। तो मैं सोल्व करने पे S70 = 70/2 2a + 70 - 1d ये आ चुका है। और उसके बाद S17 की वैल्यू आपके पास दे रखी 289। तो S17 मतलब n की वैल्यू क्या है 70/2, तो 2a + 70 1 गया तो 16d। आप क्या करो, 2 को यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे पुट हो गया, 70 को नीचे पुट कर दो 70 पुट हो गया। 17 से 289 कटा तो 17 बार कटा, तो 17 × 2 कितना होता है 34 होता है, तो 34 लिख दिया। 2 ये एक भी वैल्यू दी। अब क्या करना है, आपने ये वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन, आपने सेकंड इक्वेशन भी निकाली। अब आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्शन कर दो, मतलब माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ पर लिख दी बड़ी वाली, यहाँ छोटी वाली लिख दी। अब 34 में से 14 गए तो आपके पास 20 बचेगा। 2 से 2 है, 2 से 2 कट गया, 16d में से 6d माइनस किया तो 10d बच गया। एंड इसके बाद इसको नीचे ले लिया तो बस यहाँ पे 2 आ चुका है, d = 2 आ चुका है। उसके बाद d = 2 आ चुका है, तो मैं a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। तो a की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी। तो मैंने d = इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, क्यों, क्योंकि मेरे को a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 14 यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन 2a + d की जगह 2 लिख दिया, 12 आ गया। 12 को इधर भेजा तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस इधर गया माइनस का 12 है। 14 में से 12 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। तो देखो 2 आ चुका है, 2a, तो 2 से 2 कट गया, 2a = 1 बच चुका है। इसके बाद Sn फाइंड करना था। देखो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दे रखा, तो यहाँ पे Sn/2 a2 प्लस यहाँ 2 से 2 कट गया देखो। उसके बाद 2 से 2 भी कट जाएगा आराम से। यहाँ से निकालना चाहो तो अंदर भी गुणा सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 2 से 2 काट दिया, यहाँ से कट गया, फिर इसको अंदर गुणा कर दो, फिर यहाँ से 2 से 2 कट गया तो n² बच गया। वो भी सिंपल है, तुम्हारी मर्जी बेटे जैसे करो, पर क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया होगा, 10 क्वेश्चन है आपका। तो शो डेट a1 a2 ... an ... ... for an AP where an is defined as below। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है फर्स्ट 10 क्वेश्चन में, जिससे फाइंड क्या करना है। मैं पढ़ता हूँ नीचे, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच द केस। आपको 15 टर्म ज्ञात करनी ईच केस में, फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी। हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले बुक ले लीजिए। तो यहाँ पे है, दर्शाइए कि a1 a2 ... an से AP बनती है यदि an नीचे अनुसार परिभाषित है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। आपको फाइंड क्या करना है, गिवन दे रखा है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, an = आपका दे रखा है 3 + 4a। तो आपके पास Sn फाइंड करना है। वैसे तो Sn में 15 टर्म ये फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको a1 AP दे रखी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे n लिख लो, यहाँ पे an के लिए निकाली ना a1 की 3 + 4 1, इसकी वैल्यू आ गई। फिर a2 लिख लो, यहाँ पे n में a1 a2 a3 4 5 6 जहाँ तक AP जा रही है वहाँ तक 1 लिख लिया। फिर 2 लिख लिया, 3 + 4 2 a3 3 + 4 3, यहाँ पे a4 लिख लिया, 3 + 4 × 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, करते हैं इसको सोल्व। 4 और 3 कितना होता है 4 5 6 7, तो 7 आ चुका है। एंड 4 × 8 4 × 2 8 8 और 3 11, यहाँ पे 12 और 3 15, यहाँ पे 16 और 3 क्या होते हैं 16 और 3 19, 16 3 19 हो गए। उसके बाद मैंने a1 a2 a3 ये टर्म ज्ञात कर चुका हूं मैं।
A1 क्या है 17, अब डी फाइंड करना है मेरे को कॉमन डिफरेंस, हर किसी में सेम है या अलग अलग है। A2 में से A1, यहाँ A2 में से A1 ये गया, A3 में से उसके बाद अगला A3 में से A2, अगला A4 में से A3, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप। हर किसी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखना है अपन को। तो यहाँ पे A2 में से A1, A2 में इसमें से A2 में से A1 को माइनस किया, 11 माइनस 7 ये हो गया 15 माइनस 11, ये 19 माइनस 15, तो यहाँ से उसको करते हैं। सो 11 में 7 गया तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये 3 तो बच गया, 4 बच गया, यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से भी आपके पास 4 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया आपके पास, यहाँ से भी आपके पास 4 बच गया। तो हर जगह 4 बच रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो 4 ही होगा इसमें। उसके बाद सोल्व करते हैं, A1 की वैल्यू निकाल दी, ये निकाल दी, उसके बाद मेरे को ये निकालना है S15। S15 निकालने के लिए फॉर्मूला S15, यहाँ 15/2, ये एंड 2 ए क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है यहाँ पे 7, तो इंटू 7 प्लस n क्या है 15 माइनस 1, d क्या है 4। तो इसके उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ पे S15 ये 15/2 एंड 14 प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 और 4 4 चौक, अब 14 और 4 चौक 14 इंटू 4 चौक 16। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। यहाँ पे रब करने के बाद मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से ऊपर लिखने पर मेरे पास S15 इक्वल, तो ये आ रहा है 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, यहाँ S15 इक्वल टू 15/2 14 प्लस 4 इंटू 4 6 5 6, यहाँ पे आ जाएगा ये 10 6 7 17 15 इंटू 2 S15, इससे काटा 32 बार तो 525, S15 क्या आ चुका है आपके पास 525 आ चुका है। तो इसके बाद आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं रफली कर देता हूँ इसको, तो ये अपने पास रफ करने पर, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसको रफ कर देता हूँ मैं, और अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का है, इसका an बराबर आपको दिया हुआ है तो 9 माइनस 5n, तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था मैंने वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आपको पता होगा A1 की वैल्यू, यहाँ A1 पुट कर दो 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 5 में से 9 गया तो 4। देखो अब यहाँ से A2 क्या है, यहाँ 9 है तो 5 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 में से 1 गया तो माइनस का 1, तो इक्वेशन क्या आएगी 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 है 15 में से 9 गया तो माइनस का 6, उसके बाद 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 20 में से 9 गया तो आपके पास गया क्या बचा, 20 में से 9 गया तो आपके पास माइनस का 11 बच चुका है। तो यहाँ माइनस का 11 आ चुका है। उसके बाद क्या करोगे आप, डी कॉमन डिफरेंस, A2 में से A1, A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3 माइनस करोगे, ठीक है ना। तो A2 में से A1 माइनस करने पर A2 क्या आपके पास माइनस का 1 इंटू माइनस ऑलरेडी यहाँ चिन्ह है और 4 A1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस का सही रहता है। और 83 भी आ गया माइनस का 6 और माइनस 1, तो यहाँ पे आ चुका है ये माइनस माइनस तो क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो फिर माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसा आएगा माइनस का, अभी यहाँ पे है माइनस का 11 इंटू माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आएगा 5, यहाँ पे 5 आ चुका है। उसके बाद मेरे को Sn की वैल्यू निकालनी है, Sn तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। Sn क्या है 15 फाइंड करना है, तो 15/2 यहाँ पे 2 इंटू a क्या है फर्स्ट वैल्यू ये 4, तो यहाँ पे प्लस n क्या है यहाँ पे आपके पास n है 15 माइनस 1 और d क्या है माइनस का 5 आया हर जगह, तो S15 बराबर 15/2, यहाँ पे 8 प्लस इतना 16 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
एंड इस 15 में से 14 गया इनटू माइनस का 5, तो माइनस का आया 5 हो गया तो प्लस होगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करता हूँ आगे S15, तो 15/2, उसके बाद वो 20, 2 हासिल 5, 6 7 17। ठीक है, उसके बाद ये इससे घटा कितना आया अपने पास S15, ये 35 आ चुका है एंड 15 आ चुका है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, 35 15 5 25 2 आती है 15 16 17 एंड 5 3 तो 5 यहाँ से गया तो यहाँ पे आया 12, यहाँ पे 3 4 5, तो S15 मतलब 525, तो आंसर 25 आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हासिल 4 1 56, तो यहाँ 56 एंड उसके बाद करते हैं तो S15 माइनस 15/2 8 माइनस इसका हो जाएगा अपने पास 17 एंड S15 इक्वल टू यहाँ से 17 में से 8 जाएगा, मतलब ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है। देखो यहाँ पे यहाँ माइनस का आएगा वैल्यू, तो 156 माइनस के 62 आएगा। क्या आएगा इसमें 62, तो इससे कट गया है 15 इंटू यहाँ से कटा 3 यहाँ से 1, तो माइनस का ही S15 इक्वल, S15 इसको मैंने इक्वल किया 5 इंटू 5 2 इंटू यहाँ पे आया 465, तो माइनस का आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। S15 की वैल्यू इसमें आई माइनस के 465 आ चुकी है, तो ये वैल्यू आपका सोल्व हो चुकी है। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।